जज ने बाबा से पूछा कि अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए, तो बाबा ने इस पर जवाब दिया कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया था। जो रामपाल खुद को संत कहता था, उसने कोर्ट के अंदर अपने बंधक बनाए जाने का बहाना रचा। यहाँ देखिए पुण्यात्मा, जैसा कि दास ने आपको दिखाया था, मालिक ने दिखवाया था, गुरुजी बोले वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। अब देखिए पुण्यात्मा, सतगुरुदेव जी तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहता था, पर उसकी सेवा समिति के पदाधिकारी इसके खिलाफ थे। वे लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वह आश्रम में छुप कर बैठ गया। अब तक पुलिस के हर सवाल का रटा रटाया जवाब दे रहे रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान उसके हाथ में थी, कोई गड़बड़ नहीं होती थी। सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते ही उसे भी बंधक बना लिया गया। उसने कहा कि वह चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के लिए किसी तरह समिति के लोगों के चंगुल से निकलकर चला गया था, लेकिन पंचकुला के पास उन लोगों ने उनकी गाड़ी घेर ली और वापस आश्रम ले आए। इस बात के बहुत सारे भगत हैं गवाह कि सतगुरुदेव जी पंचकुला वहाँ पे चंडीगढ़ वाले तारीख पे गए थे, लेकिन ये लोग वापस ले आए थे। पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कभी काल लोग की नियम नहीं तोड़ता है। मालिक कहते हैं जोर करूं तो मेरा वचन न साई। ये काल भगवान लोग भी उसी बंदी छोड़ ने अपने वचन से दिया हो। पुण्यात्माओं, ये कैसे फिर अपने वचन का नाश कर सकते हैं। अब यदि सतगुरुदेव जी ने ये बयान दिए हैं और ये बयान बंदी छोड़ के ही है, हम इस बार को झूठा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने वीडियो देखा है। अपने मुखारविंद से परमात्मा ने पूरे संसार के सामने बोला है कि जो भारा आश्रम में जो गुंडे थे वो मेरे नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, मेरे आदमी नहीं थे। मुझे भी बंधक बना के रोका हुआ था, मैं तो तारीख पे आना चाहता था। और यहाँ भी सतगुरुदेव जी की वही बयान है। सत्यवादी परमात्मा, जैसे अभी मालिक ने ऑडियो में कहा कि मुझे 15 साल हो गई, मैंने कभी दोगली बात नहीं करी, तो बंदी छोड़ के वही स्टेटमेंट है। बंदी छोड़ कभी दोगली बात नहीं करते हमारे बंदी छोड़ परमात्मा। सत्य स्वरूप परमात्मा में से सत्य ही बोला करते हैं, इसलिए आज हम इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता से लगे हुए हैं पुण्यात्माओं। अब सतगुरुदेव जी ने जो बयान दिया है पुण्यात्माओं, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने टोटल सतगुरुदेव जी के विरुद्ध बयान दिए, यानी गुरु जी को और ज्यादा फंसाने की चेष्टा की है इन लोगों ने। देखिएगा 25 नवंबर 2014 दैनिक जागरण देहरादून हरिद्वार रोड की ये अखबार की कटिंग है पुण्यात्माओं। इसमें देखिए 4 दिन से तोते की तरह, हाँ ये देखिए, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल। यानी ये रामकुमार ढाका, ये पुरुषोत्तम, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो लोग थे, जब इनका रिमांड हुआ तो तब इन्होंने बोला, सहयोगियों ने कहा झूठ बोल रहा रामपाल। यानी जब सतगुरुदेव जी ने ये बयान दिए कि मुझे तो बंधक बना रखा था, मेरी कमान आश्रम से बाहर थी, मैं तो तारीख पे चला गया था, ये सारा किया आदरा इन लोगों का है, तो इन लोगों ने दिए फिर बयान। उसके बाद 4 दिन से तोते की तरह एक ही बयान बोल रहे रामपाल के दाहिने हाथ उसके खिलाफ हो गए हैं। सिविल लाइन्स थाने की हवालात में रामपाल के करीबी सहयोगी राम कुमार, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष रामकुमार ढाका, वह पुरुषोत्तम दास ने पुलिस के समक्ष नया खुलासा किया है। दोनों ने बताया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, उसी ने बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाने के आदेश दिए थे, जबकि सतगुरुदेव जी कह रहे हैं मेरे कोई आदेश नहीं थे, वे अपने आप बने थे। रामपाल को किसी ने बंधक नहीं बनाया, जबकि सतगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मुझे बंधक बना रखा था। वह खुद अपने कक्ष में बैठा पूरा हाल लगातार जान रहा था, जबकि मालिक कह रहे कि 4 दिन से आश्रम की कमान मेरे से बाहर थी। वह चंडीगढ़ अदालत में पेशी पर जाने की बात भी झूठ बोल रहा है, नहीं वह गया था, जबकि मालिक कह रहे हैं कि मैं पंचकुला तक चला गया था और भगत भी इसके सबूत हैं बहुत सारे, और ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोल रहा है सतगुरुदेव जी, और न ही उसे पंचकुला से पकड़ कर लाया गया था। औरत व बच्चों को ढाल बनाने के आदेश उसी ने दिए थे, इन लोगों ने आरोप लगाए गुरु जी पे। इतनी बदबू कभी नहीं आई। देखो पुण्यात्माओं, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक सतगुरुदेव जी आज हमारे लिए कितने कष्ट झेल रहे हैं पुण्यात्माओं। दूसरी तरफ रामपाल ने रिमांड के चौथे दिन सुबह उठते ही चाय पीने के बाद नहाने की इच्छा जताई। पुलिस
पुलिस कर्मियों से कहा, कपड़ों में इतनी बदबू कभी नहीं आई, नहाने के बाद सांस आवेगा। ये टोटल सतगुरुदेव जी के बयानों के विरुद्ध इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मैनेजमेंट के लोगों के पुण्यात्मा बयान है। अब ये सतगुरुदेव जी को बचा रहे हैं या ये इंटरनेट से निकाली हुई अखबार की कॉपी है। आप इसको इंटरनेट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। जो मुझे पुलिस वाले जो पुलिस के द्वारा जो मुझे रिमांड लिया जा रहा था जयबंदी छोड़ की, पुलिस के द्वारा सतगुरुदेव जी के साथ में जो अमानवीय व्यवहार जिसको अपन कह सकते हैं उनकी भाषा में रिमांड लिया गया था। रिमांड के टाइम पे सतगुरुदेव जी से पुलिस ने जो जो सवाल किए हैं वो है इसके अंदर। जयबंदी छोड़ देखिए प्रधान रामपाल की हवालात में दूसरी रात और तीसरे दिन का हाल। पुलिस, तेरे कमरे में टीवी स्क्रीन, महिलाओं के शौचालयों में, महिलाओं के स्नान घरों में शौचालय और महिलाओं के ढेर सारे वस्त्र, ये क्या हैं? सतगुरुदेव जी बोले, आश्रम में कैमरे हैं, मेरे कैमरे में स्क्रीन है, गलत नहीं है। नहान और निफराम की जगह कैमरे नहीं है, जाके देख लो। सारे कैमरे भक्तों के कपड़ों और सामान पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। पुलिस, तू करता था सामान की निगरानी। गुरुजी चुप। पुलिस, लड़कियां, महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता। गुरुजी बोले, आश्रम में गलत काम होए पर मन में नहीं करे। पुण्यात्माओं, दास बार जैसे कहता है, सभी शास्त्रों ने, वेदों ने प्रमाणित किया कि वो सत्यवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। मालिक ने साफ साफ कहा है कि आश्रम में गलत काम होए पर मन नहीं करे, यानी आश्रम में पुण्यात्माओं कुक्रम हुआ करते थे, गलत काम हुआ करते थे। वरना पुण्यात्माओं विचार करो, जिस जगह पे सत्यवादी परमात्मा हो और जिस जगह पे सत्य भक्ति हो रही हो और जिस जगह आप और हमारे जैसे उस परमात्मा के सत्य सेवक बैठे हो, उनके शिष्य बैठे हो, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, पुण्यात्माओं वो जगह कभी नहीं उजड़ सकती। पुण्यात्माओं, ऐसे कौन से कुक्रम हुए थे आश्रम के अंदर, कौन से ऐसे गलत काम हुआ करते थे जिस कारण से जानबूझ के उस परमात्मा ने उस सत्य जगह को उजाड़ना पड़ा। पुण्यात्माओं देखिएगा आगे। पुलिस, अलमारी, दरवाजे और तिजोरियों के कोड नंबर बता। गुरुजी एक तक देखने के बाद चुप। पुलिस, कैमरों की हार्ड डिस्क कहाँ है? गुरुजी मन ने नहीं पता। पुलिस, कुछ चाहिए? चाय? गुरुजी बोले, बोतल में पानी भरवा दो। आगे गुरुजी, बोतल में पानी भरवा दो। पुलिस, ये इतने हथियार, हमले के लिए गुंडे और पत्थर कब तैयार किए? गुरुजी, मैं सादा आदमी हूँ, सादा खाना पहनना और रहना, बस इतना पता है, मन ने कुछ नहीं कराया, मैं निर्दोष हूँ। जयबंदी छोड़ की। पुलिस, आश्रम में तेरा कमरा, स्विमिंग पूल, एसी, टॉयलेट और राजसी ठाट बाट, ये सादे आदमी के हैं। गुरुजी चुप। पुण्यात्माओं, यहाँ पुलिस ने कहा कि आश्रम में आपका कमरा, स्विमिंग पूल। पुण्यात्माओं, ये सारे खेल इस मनवस मैनेजमेंट के थे। बंदी छोड़ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए स्विमिंग पूल बना के दो, आप मेरे को महल बना के दो। पुण्यात्माओं, ये चीजें आज हमारे लिए काल बन गई, आज हमारी बदनामी का काम बन गई ये चीजें। इस मनवस मैनेजमेंट ने सतगुरुदेव जी को आम संत मानते हुए उनको सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के नाम पे इन लोगों ने अपनी मौज मस्ती के लिए आश्रम में सारी चीजें की थी। पुण्यात्माओं, हम जहाँ भक्ति करते हैं, जो बरवाला आश्रम है पुण्यात्माओं, वो आश्रम है। आश्रम में पुण्यात्माओं स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता है, स्विमिंग पूल हुआ करता है होटलों में, जहाँ पे लोग ऐशो आराम करते हैं, अय्याशियां करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल होते हैं। पुण्यात्माओं, और पुण्यात्माओं, जो सत्यवादी परमात्मा अपने बच्चों को कम से कम सुविधा दिया करता है, परमात्मा ने स्वयं कहा है पुण्यात्माओं सत्संग में कि पुण्यात्माओं
तुम्हें यहाँ पे कम से कम सुविधाएं दी जाती है, तुम्हें नीचे सुलवाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर कोई अहम ना हो, तुम्हारे अंदर कोई अभिमान ना हो। यदि अभिमान हो तो तुम्हारा डाउन हो, इसलिए तुम्हारे को जानबूझ के कम से कम सुविधा दी जाती है। पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर इस काल लोक में हमें मोह माया की भोग विलास की वस्तुओं से दूर रखते हैं, हमें भक्ति करवाने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान करवाने के लिए हमें सुविधाओं से दूर रखते हैं। पुण्यात्माओं, क्या वो परमात्मा स्वयं इन चीजों को उपयोग करेंगे? कुछ संत के रहने करने में अंतर नहीं होता। पुण्यात्माओं, इन्हीं सभी चीजों से तो भगत जी आज पूरा समाज आज हमारे से आज खिन्न है। सतगुरुदेव जी शायद कभी नहाए नहीं होंगे, नहाए तो ये लोग हैं। और आज वो स्विमिंग पूल पूरे विश्व के सामने आज हमारे बदनामी का कारण बन गया है कि बाबाओं को क्या जरूरत थी स्विमिंग पूल की। हमारे पास कोई जवाब नहीं होते पुण्यात्मा समाज को बोलने के लिए। इन लोगों की वजह से, इन लोगों के कुकर्मों की वजह से, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के कुकृत्यों की वजह से पुण्यात्माओं जरूर। यहाँ देखो, यहाँ मालिक ने कहा कि आश्रम में, हाँ सॉरी याददाश्त थोड़ा सा भूल गया, छोड़ के पुलिस लड़कियां महिलाएं और आश्रम में इतने गलत काम बता गुरुजी, आश्रम में गलत काम हुए पर मानने नहीं करे। पुलिस किसने किए और करवाए? अब यहाँ देखो पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ कह रहे हैं वे सेवादार और समिति वाले। ये बंदी छोड़ हे मालिक, हे परमात्मा, सत्यवादी परमात्मा कह रहे हैं ये सेवादार यानी मैनेजमेंट वाले और समिति यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। बंदी छोड़ ने साफ साफ कर दिया पुण्यात्माओं। अब और क्या जानना बाकी रह गया हमारे लिए कि ये किसके कुकर्म किए हुए हैं, किसके कुकर्ते हैं। आज भगत समाज को इस परमात्मा के आदेशों के नाम पे कहाँ चलाया जा रहा है? पुण्यात्माओं, अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था, अगर इन्हीं की बात को सच मान लें जी, तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। और जो अंदर महिलाएं और बच्चे जिनको बंधक जबरन तौर पर रखा हुआ था, जो महिलाएं और बच्चे बाहर निकले हैं, उन सब ने ये बताया, पत्रकारों को बताया, पुलिस को भी बताया, और अन्य जो वहां के नागरिक थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भिजवाने के लिए उनके स्थानों पर, उनको भी बताया कि हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें रोका गया और हमारे साथ जाती हुई। आश्रम के अंदर से बाहर आए भक्तों ने रामपाल के अत्याचार की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। रोक रहे थे, रोके रहे, पर भगत जी कह रहे बस एक दिन रुक जाओ। आज इस स्थिति को देखते हुए मेरे आस्था बिल्कुल खत्म हो गई। 11 तारीख नहीं निकलने दिए, फिर बोला 12 के नहीं निकलने दिए, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 15 के नहीं, 16 के नहीं, 17 के नहीं। मेरा बेटी रोज झगड़ा कर रही थी कि हमको जाने दे। भगत जी लोग जबरदस्ती भक्तमती लोग रखी है, वहाँ पर दाई रखी है सेवादारी, वो लोग के मैंने जबरदस्ती नहीं बैठो, गेट नहीं खुलेगा, ताला बंद, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, जूता चप्पल खाना के कपड़ा रहता सब जमा किया है सब। बच्चा अवस्था की कितने साल की उम्र थी? 12 साल। कितने दिन से आप वहाँ थे? 9 तारीख से। तो आपके पति भी वही है क्या? बच्चा उनके पास है? किया गया। और हमारे साथ हम रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। कितने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे। वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। कितनी देर से बंधक थे वो? तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंधक ही थे, 15-16 दिन से शायद। दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर।
इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां पर सामान्य मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। मुझे भी रोक रखा था, रोक रखा था, रोक रखा था। थैंक यू। उसका मुखिया महेंद्र, और जब इसकी वह गुरु बनने वाली इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो 2012 में धोखे से गुरुजी की फोटो को कंप्यूटर से एडिट करके सबके लास्ट में वह स्वयं बीच में खड़ा है, क्योंकि ट्रस्ट अपने नाम करवाने के लिए रजिस्ट्रार के सामने यह दिखाना होता है कि मैं ही इस ट्रस्ट का मुख्य व्यक्ति हूं, तथा गुरुजी के नकली साइन मारकर अपने कुछ मनवस साथियों के साथ सतगुरुदेव जी के 1999 में बनाए गए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को समाप्त करके उसकी जगह कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से नया ट्रस्ट बनाकर आश्रम की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसकी कुछ फोटो आप ऊपर देख रहे हैं। और इस धोखाधड़ी वाली पूरी 16 पेज की सरकारी फाइल हमारे पास सुरक्षित है, जिसे कभी आमने सामने डिबेट के लिए किसी टीवी चैनल पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आएगा तो सर्व संगत के सामने दिखाया जाएगा। गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले सभी भाई और बहन। मोहनलाल तुम्हारा बाप हो सकता है, हमारा बाप नहीं है। मोहनलाल की मान के चलो। फिर परमात्मा ने 27 साल से अनमोल सत्संग के आसार डालने के दिए हैं। अगर मोहनलाल की आज भी अगर हमने मोहनलाल की मान के चलनी है तो गुरुजी ने 27 साल से जो सत्संग दिए हैं डीवीडी में डाल के, क्या वो अचार डालने के लिए दिए हैं? कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करो माताओ। 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि जैसा करना चाहे कर सकते हैं, जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो हम उनको गलत कैसे कर रहे हैं? और गुरु जी ने कहा है लटात पीछे जो महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। जब हमने इसका विरोध किया, इन्होंने फर्जी लेटर निकाला हिसार जेल के नाम से, फर्जी लेटर निकाला महेंद्र के नाम पे कि गुरुजी का आदेश है, महेंद्र पूरे मिशन को संभालेगा और महेंद्र के आदेश मान के चलने हैं। उस लेटर जब हमने उसका विरोध किया और संगत जागने लगी तो ये चमचा, महेंद्र का चमचा क्या बोल रहा है कि हमारे लिए महेंद्र का आदेश गुरुजी का आदेश है, और महेंद्र के आदेश की अवहेलना करना हमारे लिए गुरुजी के आदेश की अवहेलना करना। महेंद्र को इन्होंने पूरा बाप बना रखा है, पूरा षड्यंत्र, सारा सब कुछ। गुरुजी गए, गुरुजी नहीं आएंगे, अब महेंद्र को नया बाप बढ़ाओ, संगत के दान पे ऐसो आराम करो। सुनिए सारनामे के मुकम्मल से, जब अगर मालूम पड़ गया कि गुरु परमात्मा होता है और फिर कह रहा है एक जीव के लिए कि महेंद्र के आदेश मानना हमारे लिए गुरुजी के आदेश मानना है। सोचो पुण्यात्माओं, कहां समझा इन्होंने गुरु को, इस ज्ञान को। सुनिए पहली ऑडियो, फिर इसकी वीडियो दिखाएंगे। जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें। ये बहुत सारे भगत कंफ्यूज हो जाएंगे कि पवन दास तो महेंद्र बोल रहा है और ये मोहनलाल कौन है। पुण्यात्माओं, इसने बरवाला कांड के बाद में पुलिस से बचने के लिए महेंद्र से अपना नाम मोहनलाल रख लिया था। इसलिए आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देख लो अब आप क्या करोगे।
चलिए पुण्यात्मा, ज्ञान आधार से पहले इस भगत भाई को यहीं पे जवाब दे देते हैं। इस भगत भाई ने अभी क्या बोला कि आपने गुरुजी का आदेश मान के चलना है या एक दूसरे भगत भाई पे कमाल की तरह आश्रित होना है। तो ये महेंद्र या मोहनलाल है, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये क्या भगवान है क्या कोई? ये कोई भगवान है क्या? या ये कोई सतलोक से आया है महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगोड़ा? आगे इसकी भी कहानी सुनाएंगे पुण्यात्मा हम आपको। अरे ये कोई भगवान है क्या? ये बोल रहा है भगत भाई कि एक दूसरे भगत भाई पे आप लोगों ने आश्रित होना है, यानी वो आप देख लो। तो ये कोई भगवान है क्या? हम इसके ऊपर आश्रित क्यों? सबसे पहली बात तो यहीं पे इसको यही नहीं पता ये बोल क्या रहा है। गुरुदेव ने क्या बताया? समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो उस परमेश्वर के सिवा कोई समर्थ हो सकता है क्या उसका काम करने में? आगे ये भगत भाई बोलेगा कि महेंद्र गुरुदेव के आदेश को भी बदल सकता है। महेंद्र ने जो बोल दिया फाइनल है, महेंद्र ने जो बोल दिया फाइनल है। यानी कि इस काले लोक के जीव ने जो बोल दिया फाइनल है वो हमारे लिए। ये भगत भाई ऐसे बोल रहा है वीडियो में, एक 2 कौड़ी के जीव ने हमारे लिए जो बोल दिया। और गुरुजी का आदेश आया है महेंद्र की बात मान के चलनी है, मोहनलाल की, एक जीव की बात मान के चलनी है। उसने जो कह दिया वही फाइनल। ज्ञान आधार से सोचो पुण्यात्मा, ज्ञान आधार से सोचो। चलिए आगे सुन लेते हैं इसकी ऑडियो को पहले। हमारे को गुरुजी ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो। मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजी ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा। और मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दे तो भी वो मान्य होगा। आप संत रामपाल जी को भगवान मानते हो ना भक्त भाइयों? मानते हो ना संत रामपाल जी को कबीर परमेश्वर है? नहीं मानते हो तो वीडियो बना रखा दास ने, सत्सेवकों के बहुत वीडियो पड़े हुए, देख लेना जाके कौन है गुरुदेव। मोहनलाल भगवान के आदेश को चेंज कर सकता है। ये भगत भाई क्या बोल रहा है सुन लो ध्यान से एक बार। एक जीव भगवान के आदेश को चेंज कर सकता है। भगवान ने जो आदेश दे दिया, एक जीव बुद्धि उसके आदेश को चेंज कर सकती है। ये है सारनामियों के प्रवचन। आगे सुनो। मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दें तो भी वो मान्य होगा। मेरे कहे बिना, मेरे से पूछे बिना, भगवान से कहे बिना और पूछे बिना कोई आदेश दे मोहनलाल, एक 2 कौड़ी का जीव, तो भी वो संगत को मान्य होगा। ध्यान से सोचो पुण्यात्मा, ध्यान से सोचो क्या क्या कहा जा रहा है। आगे सुनो, आगे करतूत आएंगी इस भगत भाई की भी सारी, कि कितने बड़े हरामखोर लोग हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को? गुरुजी ने कह दिया भाई मोहनलाल जी है फाइनल अथॉरिटी है। मोहनलाल जी है फाइनल अथॉरिटी है। भगवान को भूल जाओ। भगवान गया बाढ़ में, भगवान पड़ गया कुएं में, मोहनलाल जी फाइनल अथॉरिटी है। भाई भगवान आपके गुरुदेव फाइनल अथॉरिटी नहीं है। आपके गुरुदेव फाइनल अथॉरिटी नहीं है इसके अनुसार। मोहनलाल एक जीव फाइनल अथॉरिटी है पुण्यात्मा। आपके गुरुदेव जेल में, मोहनलाल ने जो आदेश दे दिया वो फाइनल है आपके लिए, फाइनल अथॉरिटी है वो आपको सतलोक लेके जाएंगे, वो आपको त्रिकुटी पे मिलेंगे, वो आपको सत्संग सुनाएंगे। वो फाइनल अथॉरिटी है ना भगत भाई के अनुसार। तो विचार कर लेना आगे। आप आगे सुनो। कहला कि मोहनलाल को इतनी अथॉरिटी है कि गुरुजी ने कहा कि मेरे से पूछे बिना, मेरे से कुछ सलाह मशवरा बिना मोहनलाल अगर कोई आदेश दे तो वो संगत ने मानना है। यानी इन्होंने साबित कर दिया कि हिसार जेल से
राजनीति का, आरक्षणबाजी का, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का, करणी सेना को समर्थन का, पद्मावती फिल्म को समर्थन का, हरियाणा रोडवेज वालों के धरनों को समर्थन का, रक्तदान का, देह दान का, SC/ST वालों को समर्थन का गुरुजी का कोई आदेश नहीं, क्योंकि इसने जाहिर कर दिया, इस मनवस व्यक्ति ने, कि गुरुजी ने यहां तक कह दिया, एक नकली लेटर निकाल दिया गुरुजी के नाम से, कहते गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि मोहनलाल मेरे से पूछे बिना भी कोई आदेश दे तो वो संगत ने मानना है। पुण्यात्माओं, किन के पीछे गधे बन रहे हैं हम, किन के पीछे? ये है असली काल के एजेंट जो गुरु से, गुरु मर्यादाओं से हमें दूर करके बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, शॉर्ट में बताऊंगा, समझदार को संकेत काफी है। आगे चलिए, आपको इस भाई साहब का, जब दास ने सन 2016 में संगत को जगाने के लिए सतगुरु की प्रेरणा से एक 5 घंटे की DVD बनाई थी और भगत समाज में वायरल किया था, जिसके पीछे में एक नकली ऑडियो भी आई थी। इस नकली ऑडियो का अगले शनिवार और संडे को नंबर लेंगे, ध्यान रखना, अगला शनिवार संडे नकली ऑडियो पे होगा। तो नकली ऑडियो आ गई थी, सारा सिस्टम हो गया, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि DVD संगत में नहीं जानी चाहिए, सच्चाई नहीं पता होनी चाहिए। उसके विरोध में भक्तों को भ्रमित करने के लिए महेंद्र के आदेश पे इस सारनामी नवीन सोनीपत ने झूठ से लबालब ऊपर से तिरपाल लगा के ढक के एक 2 घंटे का वीडियो संगत में वायरल किया, झूठ से लबालब। उस वीडियो में क्या कह रहा है ये पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना। कहते हैं साधु शब्दा परखिए और वाणी ही से निकले, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। कहता है गुरुजी ने सार नाम दे दिया, असली तोप दे दी। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि गुरुजी का आदेश है कि संत मंत यानी भक्ति मार्ग, संत मत गुरु के आदेश से चलता है, संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता। रे डुबो दी तूने भैंस पानी में। कह रहा है कि संत मत यानी भक्ति मार्ग गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता। इस नालायक से ये पूछो, जब कल को गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे तो आदेश कहां से लाएगा? 1000 साल तक ये संत मत कैसे चलेगा? ज्ञान आधार से नहीं चलेगा। पुण्यात्माओं, किनकी पूंछ पकड़ रही थी आपने? गधों की नहीं, अंधे गधों की पूंछ पकड़ रखी है आप लोगों ने। आपको कौन से पोखर में जाके डालेंगे, निकालने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। और आपका सौभाग्य जो आपको ये सबूत देखने को मिल रहे हैं, सबूत तुम 6 साल से भेज रहे हैं, लेकिन अब ठीक का समय आ गया, तुम्हारे सीने में चोट लगेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से तुम इनको जांच चुके हो, इनको परख चुके हो। अब तुम्हारे समझ में आएंगे हमारी ऑडियो वीडियो कि हम किन गधों की पूंछ पकड़ के सब लोग जाने की सोच रहे थे। देख लो, सारनामी जिसको ये नहीं पता कि ज्ञान भक्ति मार्ग ज्ञान से चलता है या गुरु के आदेश से चलता है, नालायक। सत्संग भी तो गुरु का ही आदेश है, और भगत संत मत में सत्संग ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि सत्संग ही सतगुरु का आदेश होता है। से प्रार्थना है, ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको, जो सत्सेवक बने हुए हैं, उनको गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, और वो ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो गुरुजी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, गुरुजी के आदेश से चलता है, और जो गुरुजी के आदेश को नहीं मानता ये है हमारे भगत भाई नवीन सोनीपत का ज्ञान, सारनामी भगत, सारे कोऑर्डिनेटरों के ऊपर नवीन सोनीपत का ज्ञान। क्या कह रहे हैं भगत भाई कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, गुरुजियों के आदेश से चलता है। अरे कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे तो सतलोक जाके आदेश लाओगे क्या गुरुजी के कि गुरुजी हमारे घर में यो हो गया, क्या करना चाहिए गुरुजी हमने? कि गुरुजी कोई मर्यादा तो नहीं टूट की, जरा बताओ गुरुजी, सतलोक जाके आदेश लाओगे क्या? से प्रार्थना लगाने के बाद भी, और वो जो जवाब देंगे उस जवाब का क्या करना है, मानना है नहीं मानना है, उसके लिए मेरी मंजूरी चाहिए इस 2 कौड़ी के जीव की। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए यूज कर दे, सोचो वो तो उसको अपना भाई भी नहीं मानता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बड़े भाई को पिता तुल्य समझा जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये शब्द सुनिए 2016 के, कहता है 97 में मुझे सारनाम मिल गया, सारनाम प्राप्त प्राणी के ये शब्द कुएं में कूद के मर जाना चाहिए नालायक को, जो अपने सतगुरु के विषय में ये शब्द कह रहा है कि उनसे प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, गुरु जी का आदेश है। नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, गुरु का ही नाम लेके गुरु पे ही थोपना। सुनिए रिकॉर्डिंग, सुनिए। तो कौन सी बोल रहे हैं?
हाँ जी मैं मोहल्ला बोल रहा था, कैसे हो? मोहल्ला जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा की। वो क्या चक्कर पर ध्यान मैसेज होगा भगत जी मैसेज होगा, क्या चक्कर पर ध्यान रहा था सब लोगों का आपस में? नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो मतलब व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना उस आपस में इसका काल घुस जाएगा सब में। जैसे जो मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास होता है, उनके पास होता है। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपको। मैं लिंक बोलूंगा अभी, तो आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से सुविधा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत ठीक है ना? जी जी हाँ है ना? और ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो। अब सुनो, ये कह रहा है कि मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो मैसेज जिसमें आप कह रहे थे कि मैं गुरुजी से प्रार्थना लगाऊंगा। गुरुजी से प्रार्थना लगने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। मैंने सुना था आपका व्हाट्सएप का वो रिकॉर्डिंग जी। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरु जी का आदेश, किसी भी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरुजी से प्रार्थना के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है। पुण्यात्मा, ये शब्द कौन बोलेगा? ये शब्द काल बोल सकता है। काल 21 ब्रह्मांड का वो प्राणी जिसका सतगुरु रामपाल जी महाराज जी गुरु है, वो अपने गुरु के लिए ये शब्द उच्चारित नहीं कर सकता। ये सत भक्ति है पुण्यात्माओं। इसी पाखंड की पोल तो परमात्मा ने आज खुलवानी थी और ये साबित करना था कि परमेश्वर ने अभी तक असली सार नाम किसी को नहीं दिया। फिर ये रोहतक में उस 15 रुपए की डीवीडी में आलू टमाटर की तरह वहां 15-15 हजार रुपए देके जो नकली सार नाम ले आए और अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, तो पुण्यात्माओं कितने बड़े कर्म फोड़ लिए तुम लोगों ने। मैं इतनी बार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। किसी प्रकार की प्रार्थना हो, गुरु जी का आदेश है, मेरे से सगुण प्रार्थना होगी। भगत जी दास की कहाँ प्रार्थना कराएगा, किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रहे थे तो जो हमारे दास ने उनको बोली है बात। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा अपने नवीन को भी। पुण्यात्माओं, साधु शब्दां परखिए, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने, आपके कानों से सुनाई दे रहा है। और ये जो ऑडियो है, ये मैंने मेरे YouTube चैनल शंका समाधान पे डाल रखी है, स्पेशल ऑडियो, आप जी वहां भी सुन सकते हैं। शंका समाधान हिंदी में टाइप करना, YouTube पे शंका समाधान मेरा YouTube चैनल है, स्पेशली ये 2 मिनट की ऑडियो मैंने वहां डाल रखी है, आप जी सुन लेना पुण्यात्माओं, और विचार करना कि आप लोग किन मनवश लोगों के कहने पे इन फर्जी नामदान केंद्रों से आप जी जुड़े हो, और किन मनवश लोगों के कहने पे आप ये ज्योति पाठ का दान इन कुपात्रों को देकर, जो व्यक्ति ये कह दे कि गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी, संत रामपाल जी से प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, वो संत रामपाल जी को अपना गुरु नहीं बल्कि खुद को संत रामपाल जी का गुरु साबित कर रहा है कि संत रामपाल जी मेरे से बड़ा नहीं है, मैं उससे बड़ा हूं, कि उनसे प्रार्थना होने के बाद मेरी मंजूरी जरूरी है। तो सोचो अभी ये गुरु को कहां पहचान पाए? क्या ये सारनाम के अधिकारी हैं? गुरु के प्रति ऐसे जिसके विचार हो पुण्यात्मा, वो तो गुरु का सत्संग सुनने का भी अधिकारी नहीं है। प्रथम नाम तो बहुत दूर की बात।